तो दोस्तों, महाराणा प्रताप की एक और किस्सा जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जो वियतनाम और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से लेकर बहुत सारी इंस्पायरिंग बातों से वियतनाम जब अमेरिका से युद्ध जीत जाता है तो वियतनाम के राष्ट्रीय अध्यक्षों की कोई मीटिंग बैठ रही थी। तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप अमेरिका से युद्ध कैसे जीते। तो वियतनाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बात कही वो हम सबको सुननी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रेरणादायक बात थी जो काफ़ी अच्छी थी। जो वियतनाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात कही थी, वो थी बात जो हम सबको सुननी चाहिए। हम अमेरिका से युद्ध उन राजा का इतिहास और शौर्य पराक्रम की बातें सुनकर ही, उन राजा के इतिहास को सुनकर ही हम ये अमेरिका को हरा पाएँ। तो जब उन्होंने पूछा कि वो कौन थे राजा, तो उन्होंने बताया कि वो राजा थे अपने वियतनाम के राजा नहीं, बल्कि वो एक विदेश में हिंदुस्तान है, भारत है, और वो भारत के राजा थे। भारत के अंदर एक मेवाड़ रियासत है, उनके राजा थे वो, उनका नाम था महाराणा प्रताप। तो फिर महाराणा प्रताप के बारे में उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप से हमने उनकी जो इतिहास था और उनके अंदर जो छापेमार पद्धति थी जिसके द्वारा उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और अकबर से वो युद्ध जीत गए, तो वो सारी चीज़ें हम उनसे जाने और इतिहास पढ़ा, और वही इतिहास जिस तरीके से उन्होंने युद्ध लड़ा वैसा का वैसा हमने वियतनाम में भी युद्ध लड़ा और हम अमेरिका से जीत गए। ठीक कुछ समय बाद में वियतनाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि भारत के दौरे पर आए, तो उन्होंने दिल्ली में बहुत सारे नेताओं की समाधि देखी और दर्शनीय स्थल देखे, लेकिन फिर उन्होंने एक बात पूछी कि जिनके दम पर हम वियतनाम के अंदर अमेरिका से युद्ध जीत गए, उन महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ पर है। तो जब उन्होंने बताया गया कि उनकी समाधि तो उदयपुर के अंदर चावंड के अंदर है, क्योंकि चावंड को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई और अंतिम समय भी चावंड में बिताया था। तो उन्हें जो है वियतनाम के राष्ट्रपति को दोस्तों अपने यहाँ चावंड में लेके आया, और चावंड में लेके आए तो उन्होंने चावंड के अंदर जहाँ पर उनकी समाधि थी वहाँ से मुट्ठी भर के मिट्टी ले ली। तो जब उन्हें फिर से एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप यहाँ से मिट्टी क्यों ले जा रहे हैं, तो उन्होंने एक और बहुत ही अच्छा जवाब दिया, वो भी आपको सुनना चाहिए। तो उन्होंने यूँ बोला कि मैं इस मिट्टी को, हिंदुस्तान की मेवाड़ की ये मिट्टी है, इसको मैं इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि इस मिट्टी ने बहुत सारे वीर पैदा किए और ऐसे ही वीर मेरे देश में भी पैदा हो, इसलिए मैं यहाँ से मिट्टी ले जा रहा हूँ और मैं देश में मिलाना चाहता हूँ ताकि मेरे देश की मिट्टी भी ऐसे बहुत सारे वीर सबूत पैदा करे जो मेरे देश का नाम रोशन करे। उन्होंने एक और बात कही कि मेरी जब मृत्यु हो जाए तो मेरी समाधि पे यह प्लेट लिख देना कि यह महाराणा प्रताप का शिष्य है, और आज भी दोस्तों वह जो है ऐसा लिखा हुआ उनकी समाधि पर है। तो ये थी कुछ देश विदेश में प्रचलित महाराणा प्रताप की मोटिवेशन और इंस्पायरिंग कहानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।